है, वो भी मधुमंगल की। शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि ये केवल मधुमंगल की दादी नहीं, अपितु सबकी दादी है। छोटे, कभी तुम बहन कह रहे हो, कभी सबकी दादी। तुम्हारी लीला मेरी समझ में तो नहीं आती। मैं इन बालकों को बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। इनके साथ मैं कुछ पल व्यतीत करना चाहती हूँ। क्या इनके सोने से पूर्व ये बूढ़ी दादी इनको एक कहानी सुना सकती है? मुझे विश्वास है इन सब बच्चों को आपसे कथा सुनकर अत्यधिक आनंद आएगा। क्यों बच्चों? हाँ। ठीक है बच्चों, अब तुम सब भोजन कर लो। उसके पश्चात दादी तुम्हें कथा सुनाएंगी। हम सब कथा सुनेंगे। बच्चों, अब मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ। सब तैयार है ना? हाँ दादी, सुनाइए ना। ये कथा है एक राजा की। राजा तो अनेकों होते हैं, परंतु इस राजा की कथा विशेष है। क्या विशेष था उस राजा में? वो राजा इतना क्रूर था कि अपने पिता को ही नहीं, अपितु अपनी बहन के विवाह के बाद उसे और उसके पति को भी कारागार में बंदी बना लिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि उसकी बहन का होने वाला 8वां पुत्र उसकी बुराई का अंत न कर दे। नन्हे शिशु से डर? उसके पश्चात क्या हुआ? वो 8वां पुत्र उसने जन्म लिया और चमत्कारी रूप से कारागार से बचकर कहीं बाहर भी निकल गया। सर? हाँ। और फिर एक दिन आगे क्या हुआ? उस राजा को पता चला कि वो बालक कहाँ रहता है। अब यही तो आगे की कथा है, क्योंकि उस बालक को भी ज्ञात है कि वो राजा उसे मारने आ रहा है। छोटे, मैं कंस मामा को छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी जाता हूँ। दाऊ आप पुनः बोल रहे हैं। हम यहाँ खेलने आए हैं। खेलने दो कंस मामा को भी। अब तुम सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। यदि वो बालक उस क्रूर राजा को मारने में सक्षम है, तो अब उस बालक को क्या करना चाहिए? क्या एक बालक इतने क्रूर राजा का वध कैसे कर सकता है? कर सकता है मूर्ख, वो दिव्य बालक है, वो कुछ भी कर सकता है। यदि वो राजा इतना क्रूर है तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, उसका तो वध ही कर देना चाहिए। हाँ, उसका वध कर देना चाहिए। बलराम, तुम चुप क्यों हो? क्या करना चाहिए? हाँ, उसका तो वध ही होना चाहिए। अब क्या कहना है आपको भ्राता? बहना, मैं जानता हूँ आप अत्यंत क्रोधित हैं। कंस मामा मुझे यहाँ ढूंढने के लिए जो आ रहे हैं, मेरा वध जो करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ बाल रूप में खेलने आया हूँ, वध करने नहीं। मैं तो सबको खेलने का एक मौका देता ही हूँ। मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप भी कंस मामा को खेलने का एक मौका दीजिए। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहना। दादी, यदि मेरे समक्ष वो क्रूर राजा आ जाए तो मैं उसे ऐसे मारूंगी, ऐसे मारूंगी, ऐसे अरे अरे मारूंगी। अरे, बस बस बच्चों, चलो आप सो जाओ, सब जाओ। कल भोर होने से पूर्व हम एक नए स्थान के लिए
यात्रा करेंगे। मुझे तो प्रत्येक स्थान के विषय में याद है, सारे रास्ते भी पता है। ये स्थान नहीं, ये एक विशेष स्थान है। और देखना, कल हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो आज से पूर्व कभी नहीं खेला गया है। आप चाहते हो ना कि एक खेल हम खेलें और मैं कंस को एक अवसर दूं? हाँ बहना। तो कल वही होगा। सारथी, रथ रोको। महाराज, अक्रूर, लगता है ये रात्रि तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। लगता है वहां कोई है, हमें उसकी सहायता लेनी चाहिए। सैनिकों, ये बुढ़िया कहाँ जा रही है? मैं तो जा रही हूँ गोकुल। हम भी गोकुल की ओर जा रहे हैं, हमें मार्ग दिखाओ। ठीक है, दिखा सकती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगे। ठीक है, आपके लिए अलग रथ का प्रबंध कर देंगे। तुम जो रथ का प्रबंध करोगे उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं तो इसी रथ में जाऊंगी, राज रथ में, राजा के साथ जाऊंगी। तो इसी रथ में जाऊंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। महाराज के रथ में बैठना है तुम्हें? ये सब तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे? सही मार्ग चाहिए ना, तो यही शर्त है। अक्रूर, आने दो उसे। हटो हटो। प्रतीत होता है तुम मेरे बारे में भली भाली नहीं जानती। तुम्हारे विषय में सब जानती हूँ और सुना है तुम्हारे विषय में, तुम्हारी कुकीर्ति। मेरा कहने का अर्थ है, आपने जो जो कर्म किया है उसके विषय में भली भांति जानती हूँ। पूतना, शक्तासुर, त्रिनावर्ता, इन सबको गोकुल के जिस बालक ने मारा है उसे ही ढूंढने जा रहे हो ना तुम? मैं सब जानती हूँ। तुम्हें इस सब के बारे में कैसे ज्ञात है? मेरी इस योजना के बारे में किसी को ज्ञात नहीं है। बोलो। मैं कोई साधारण वृद्धा नहीं हूँ, सब जानती हूँ। तुम्हारे विषय में, गोकुल के विषय में, उन बालकों के विषय में भी जानती हूँ। इसीलिए बालक, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा और मेरी कहानियाँ भी सुननी होगी। कहानी क्यों? मैं किसी की सहायता तभी करती हूँ जब वो मुझसे एक कहानी सुन ले और अंत में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर भी दे। यदि आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो समझ लो
के तुम लक्ष्य तक पहुंच ही गए हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं हूँ पौर्णमासी। सारथी, चलो।